My name is Sumit Gehlawat and you are watching Filmy Mantra. द केरला स्टोरी 2 के बारे में इतना अप्स एंड डाउन्स मूवी ने देखा है और फाइनली रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में। जब आपने सलीम का रोल प्ले किया तो एज सुमित आपको सलीम का ऐसे कौन सा पार्ट था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था फिर भी यू हैव टू शॉट? सलीम की बात हो जो आप अगेंस्ट हो टोटली। नहीं मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सेफ आंसर नहीं दे रहा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। एक आंटी थी एक्चुअली, वो तो देख के बाप रे बोल के भाग गए वहां से। फिर कितना जरूरी था ये फिल्म रिलीज होना? शूट से पहले या सेट पे गए तो बड़ा लाइट हार्टेड माहौल था, सब बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। एक सीन काफी वायरल हुआ था फिल्म का जो उल्का और आपका था, बीफ वाला सीन डिफिकल्ट था, नो डाउट सीन डिफिकल्ट था और 5 मिनट पहले तक हंसी मजाक चल रहा था, वो 5 मिनट थोड़े से मुश्किल थे। डीएम में कुछ गालियां पड़ी थी सलीम को। मैं लकी भी हूँ इस मामले में कि उल्का जैसी कोई एक्टर मिली मुझे। मनोज बाजपेयी सर के साथ फिल्म आ रही है, नवाज सर के साथ एक शो आ रहा है, अनुराग कश्यप सर की बंदर आ रही है फिल्म। मुझे एज एन ऑडियंस मुझे एनिमल मूवी बहुत अच्छी लगती है, वरना फिर क्रिएटिव लोग कहाँ से कहलाएंगे, फिर तो एक 9 to 5 जॉब भी कर लेंगे। Do you feel cinema can also become a bridge for dialogues between communities like Hindu and Muslim? आजकल क्या हो गया है ना, जहां भी आप बाहर देख रहे हो ना, हर जगह नेगेटिविटी चल रही है। सोसाइटी से फिल्में बनती हैं, फिल्मों से सोसाइटी चेंज नहीं होती। खुश रहना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी से नहीं बनती ना तो बोल दो और दूरी बना लो, बट खुश रहो। वहां वॉर हो रही है, वहां पे ये हो गया, वहां अब तो बहुत ही ज्यादा पूरा यूएई में जो चल रहा है, ईरान का वो चल रहा है। आप सलीम को गालियां दीजिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अच्छा फीडबैक होगा आपकी तरफ से। जितनी ज्यादा गालियां मिलेंगी मुझे एज एन एक्टर उतना ही अच्छा लगेगा कि मेरे काम को गालियां मिल रही हैं। Hi guys, this is Aruna Purve and you're watching me on Filmy Mantra. थिएटर्स में द केरला स्टोरी 2 रिलीज हो चुकी है और फिल्म के अंदर आपने सलीम को तो देखा ही होगा। तो वेल इस वक्त हमारे साथ केरला स्टोरी 2 के सलीम यानी कि सुमित गेहलावत जी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी मंत्रा पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सो सुमित, क्या कहना चाहेंगे आप द केरला स्टोरी 2 के बारे में? इतना अप्स एंड डाउन्स मूवी ने देखा है और फाइनली रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में, किस तरह से रेस्पॉन्स आ रहा है? बहुत ही अच्छा, एक्चुअली जेन्युइनली बहुत ज्यादा खुश हैं हम, और जो डेली के डेली रिस्पॉन्स आ रहा है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो एक दिन मैंने 2 दिन पहले एक थिएटर विजिट भी किया था, तो लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो छोड़ ही नहीं रहे थे। तो एक आंटी थी एक्चुअली, वो तो देख के बाप रे बोल के भाग गए वहां से। तो हाँ, ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो जेन्युइनली बहुत खुश हैं। बट ये स्टे ऑर्डर्स भी लगा था फिल्म को, फिर फाइनली एंड मोमेंट पे फ्राइडे को ही जिस दिन रिलीज डेट थी उसी दिन वो स्टे ऑर्डर्स हट गया। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बढ़िया है यार, फ्राइडे की फ्राइडे ही हट गया। तो हमें तो ये था फ्राइडे रिलीज हो रही है तो फ्राइडे को हो गई, थोड़ा लेट ही सही, बट हाँ वो थोड़े 2-3 घंटे का वो था, बट इन द एंड वो होता है ना कि दिन अच्छे उस पे एंड हो रहा है तो बढ़िया है। फिर कितना जरूरी था ये फिल्म रिलीज होना? यार एज एन एक्टर बहुत मेहनत होती है, तो वो आप जब मेहनत करते हो तो उसका ये होता है कि रिजल्ट कैसा आएगा, वो भी एक एक्साइटमेंट होती है कि लोग क्या कहेंगे आपका काम देख के। तो वो एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, वो सब कुछ होती है। तो ये था यार, इतनी मेहनत की है, एक बार बाहर आए, लोग देखें एक बार, उसके बाद चाहे जो भी बोले, पर एक बार देखें तो सही। तो यार बहुत ज्यादा जरूरी था एज एन एक्टर स्पेशली। सो पर्सनली इस फिल्म का ऐसा क्या यूएसपी था जो आपने सोचा कि यस आई वांट टू डू दिस फिल्म? यार पहली बार जब विपुल सर ने मुझे स्क्रिप्ट दी तो लिखा ही इतना लेयर्ड कैरेक्टर हुआ था ना कि आप मना कर ही नहीं सकते। एज एन एक्टर यही हमें चाहिए होता है, इसीलिए मुंबई आए थे कि एक तो पूरी फिल्म मेरे कंधों पे है, ऊपर से जो हम कर रहे हैं वो इतना लेयर्ड है ना कि आपको जब पहली बार पढ़ा तो ये नर्वसनेस होती है कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देख के ही ये था, आई होप कि सभी लोगों को पसंद आए आगे भी, कि ये पुल ऑफ अगर हो गया तो अच्छे से हो गया तो लोगों तक पहुंचेगी बात और लोगों को कैरेक्टर पसंद आएगा। तो वो एक होप थी एंड आई होप अगेन कि लोगों को पसंद आ रहा होगा। बट नेगेटिव कैरेक्टर था, कितना यू वर कितना ओके टू डू दिस नेगेटिव कैरेक्टर? अरे फुल ऑन यार, फुल ऑन। हाँ, बस कैरेक्टर में मजा होना चाहिए, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कॉमेडी हो, ओवर द टॉप हो, कुछ भी हो। जब आपको लिखा हुआ अच्छा मिलता है ना और आपको लगता है कि हर सीन में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, एक ही टोन पे नहीं चल रहा है कैरेक्टर, तो आपको कुछ अलग करने का मौका मिलता है, तो फिर नहीं देखते, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा। बस काम, ऐसा वाला काम, लेयर्ड काम करते रहने को मिलता रहना चाहिए बस। सो ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शूटिंग फॉर केरला स्टोरी 2? एक्चुअली इट वाज, मतलब जितनी हमने प्री प्रोडक्शन में मेहनत कर ली, रीडिंग्स वगैरह कर ली ना, तो काम बहुत आसान हो गया था। तो ऐसा नहीं था कि कोई हैवीनेस नहीं थी सेट पे, जितना हैवी काम था बट सेट पे हैवीनेस नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये आई थिंक वो होती है, और एक आपस में ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबके बीच में हो गई थी। तो
शूट से पहले या सेट पे गए तो बड़ा लाइट हार्टेड माहौल था, सब बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ये नहीं कि सीरियस होके बैठे हैं कि सीरियस सीन है। मैं उस जोन में जाता भी नहीं हूँ, तो पूरा शूट ना बहुत ही स्मूथ रहा है। तो इसीलिए भी एक वो होता है ना कि आपको प्रोसेस पूरा बहुत अच्छा हो गया तो आधी चिंता आपकी खत्म हो जाती है कि हाँ प्रोसेस बहुत अच्छे से हुआ है, अब रिजल्ट देखते हैं। करेक्ट। या एक सीन काफी वायरल हुआ था फिल्म का, जो उल्का और आपका था, जी, बीफ जी। वाला सीन या। बहुत वायरल हुआ। इनफैक्ट अभी भी सोशल मीडिया पे ओपन करेंगे तो वही पर्टिकुलर सीन हमें पूरा फीड पे नजर आ रहा है। Correct. तो उस सीन के बारे में क्या बताना चाहोगे? कैसा था वो स्पेसिफिक वो एक सीन शूट करना, पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल? क्या माहौल था आजू बाजू में, एटमॉस्फेयर कैसा था वो टाइम पे? सीन डिफिकल्ट था, नो डाउट सीन डिफिकल्ट था। और एक्टर्स के लिए क्या होता है ना कि को एक्टर अब उल्का है तो पहले हमारी बॉन्डिंग बाय चांस बहुत अच्छी हो गई थी, तो एक कंफर्ट जोन हो गया था। वो मुझे समझती थी, मैं उसको समझता था कि यार क्योंकि सीन डिफिकल्ट है। बट अगेन वो उससे जस्ट 5 मिनट पहले भी हम हंसी मजाक ही कर रहे थे। तो ये नहीं है कि हाँ 5 मिनट पहले तक हंसी मजाक चल रहा था। एक बार सीन का हुआ कि ऐसे से करना है, बट वो 5 मिनट थोड़े से मुश्किल थे, 10 मिनट मतलब पूरा 1 घंटा लगा वो पूरे सीन में। बट वो एक टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि, पर इन द एंड वही होता है यार कि वो सीन अगर वहां तक उस रेंज तक हम नहीं जाएंगे तो पहुंचेगा नहीं लोगों तक। तो वो इमोशन वहां पे डालना बहुत जरूरी होता है। उसमें थोड़ा बहुत परेशानी होती है, बट वो कट होते ही फिर सीधा सॉरी पे आ जाता हूं मैं तो कि यार सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो चलता रहता है। कितना टाइम लगा होगा वो सीन शूट करने? नहीं, कितना scene तो- टेक रीटेक हुआ होगा? बाई चांस थैंक गॉड ज्यादा रीटेक नहीं हुए उस सीन के, 2 टेक में ही हो गया था। Wow. तो हाँ थैंक गॉड, वो जितना यही होता है ऐसे सीन ना जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है कि बार बार सेम चीज रिपीट ना करनी पड़े आपको। तो वो 1 घंटे में हो गया था, तो इसलिए वो बोल भी रहे थे हम आपस में कि चलो ये वाले सीन जल्दी हो रहे हैं, डिफिकल्ट सीन, तो ये बेटर है। या करेक्ट। सलीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योर कैरेक्टर। यार सही, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक ऐसा कैरेक्टर मिला जो मेंटली खेलता है, ये दिमाग से खेलता है, दिमाग से खेलने वाला हुआ है। तो इसकी प्रेपरेशन में भी सबसे ज्यादा मुद्दा यही था कि ये फिजिकल वैसा नहीं है ज्यादा, ये दिमाग से ज्यादा खेलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको मेंटली कैसे तोड़ा जाए। तो वो एक प्रोसेस था जिसपे काम करने की जरूरत थी। और बट हाँ यार उस टाइम पे तो वही है कि सलीम जब एक्शन होता है तो फुल सलीम बन के काम करना पड़ता है, वो रियल जीना पड़ता है, वरना रियल पहुंचा नहीं पाऊंगा मैं लोगों तक। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ये रखता है कि हाँ इस टाइम पे मैं सलीम हूँ, जितना रियल मैं उसको सोचूंगा अपनाऊंगा उतना ही रियल मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। तो यार ट्रू एक्टर उसी को ही कहते हैं जो आप करना पड़ता है। ऑडियंस आपके कैरेक्टर के हिसाब से आपको पहचान रहा है। आई स्टिल रिमेम्बर जब स्क्रीनिंग हुआ था, मैं भी थी वहां पे स्क्रीनिंग के टाइम पे। आई सॉ फ्यू पीपल कॉलिंग यू सलीम सलीम, लाइक वो कैरेक्टर नेम से आपको बुला रहे थे। तो आपको वो टाइम पे ऐसे लगा होगा कि मैंने कुछ तो डिलीवर किया है। उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है कि वही जब लोग आपको आपके कैरेक्टर के नाम से पहचानते तो आपको कैसा फील होता है? वो एक्चुअली सबसे मजेदार पार्ट ही वो होता है कि आपको सलीम बोल रहे हैं, सुमित नहीं बोल रहे। तो इन्हीं मोमेंट्स के लिए एक्चुअली यार हम एक्टर्स बने थे कि ये कुछ मोमेंट्स आए लाइफ में, लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपको सलीम बुला रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए मतलब वो 1 हैंड डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं कि अभी बात नहीं करनी इससे, फिर बताते हैं कि यार हम एक्टर्स हैं, रियल लाइफ में ऐसे नहीं है। बट हाँ यार वो एक्चुअली बेस्ट मोमेंट्स थे लाइफ के, सीरियसली। बट जब आपने सलीम का रोल प्ले किया तो एज सुमित आपको सलीम का ऐसे कौन सा पार्ट था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी यू हैव टू शॉट दैट? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब जब 10 रीडिंग हो गई ना उसके बाद तो पसंद आना एक तरह से ये जॉब है मेरी कि मुझे सब कुछ पसंद करना पड़ेगा। सलीम का हर चीज मुझे पसंद करनी पड़ेगी, बल्कि जो चीजें शायद शूट नहीं हुई वो भी चीजें मुझे पसंद करनी पड़ेंगी कि क्या ऐसा करता होगा। अगर वो नहीं कर पाया, कहीं भी डाउट आ गया ना 1% का भी, तो वो कैमरा पे दिखेगा। फिर वो लोगों को वो लगेगा कि हाँ यार शायद, फिर वो शायद सलीम ना बोल पाए मुझे, फिर वो शायद सुमित बोल दे मुझे। तो इतना ही फर्क होता है सलीम बोलने में और सुमित बोलने में कि हाँ उनको अगर पसंद आ रहा है तो आपको जेन्युइनली उस किरदार से प्यार करना पड़ेगा। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हो या कुछ सलीम की बात हो जो आप अगेंस्ट हो टोटली रियल लाइफ में? रियल लाइफ में सब टोटली क्या, हर चीज से अगेंस्ट हूं मैं तो। हाँ रियल लाइफ में तो पर उस टाइम पे नहीं सोच सकते ये सब कुछ, ये अब शायद सोच सकते हैं, पर उस टाइम पे तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते इस चीज को कि हाँ वो अपनी विचारधारा अपना सब कुछ साइड में करके अभी फिलहाल जो मुझे दिया गया है, जो मेरा काम है, जिस चीज के लिए मैं आया हूं, इसीलिए एक्टिंग बोलते हैं कि उस टाइम पे मुझे ये मैं सोच भी नहीं सकता कि ये चीज पसंद नहीं है। नहीं उस टाइम पे तो फुल ऑन। हाँ अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे कुछ भी पसंद नहीं ऑफ कोर्स।
बट जब केरला स्टोरी 2 जैसी फिल्म बनती है तो आई थिंक 1 में भी आप थे केरला जी, स्टोरी एक के, छोटा सा वो part किया था। टोटली स्टोरी अलग था, Yeah. ये स्टोरी टोटली अलग है। तो एक मैसेज देता है फिल्म, वन में भी मैसेज दिया था, अब 2 में भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। Yeah. तो आप उस मैसेज के रिलेटेड क्या बोलना चाहोगे? मैं यार एक्चुअली मैसेज ना कहीं मेरा पर्सनली ये मानना है कि हर फिल्म का ना कुछ मैसेज होता है, चाहे वो फुल ऑन कॉमेडी क्यों ना हो या फुल ऑन ओवर द टॉप एक्शन क्यों ना हो, वो लेने वाले पे डिपेंड करता है कि क्या मैसेज ले रहा है। क्या पता कई बार एक सीन से मैसेज मिल जाए, एक डायलॉग से मैसेज मिल जाए। तो वो पर्सनली सबका अपना अपना है इंडिविजुअली कि कौन किस मैसेज को लेना पसंद करता है या नहीं लेना पसंद करता है, या बिल्कुल ही कि हाँ यार ठीक है बढ़िया एंटरटेनमेंट। मैं पर्सनली जैसे एंटरटेनमेंट के उससे देखता हूँ कि बढ़िया किया, 2 घंटे एंजॉय किया और आ गया। तो वो पर्सनली मैं मानता हूँ कि सबका अपना अपना वो है। कई बार एक लाइन ही किसी कितनी फेमस हो जाती है, एक डायलॉग फेमस हो जाता है कि यार हाँ ये बड़ा सही बोला है उसने। तो वो मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिविजुअली सबका अपना अपना है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है इस फिल्म में। correct. तो पर्सनली आप क्या सोचते हैं कि कितना जरूरी था ऐसे टाइप का फिल्म बनना, जो अभी जनरेशन में, आजकल के जनरेशन में जो चीजें हो रही है उसके अकॉर्डिंगली? बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे मैं कहूंगा कि इतने छोटे से छोटा मेल फीमेल से लेके डॉग से लेके कैट से लेके एनिमल से लेके इतने सारे मुद्दे हैं ना कि अगर बनाने लगे तो शायद 20 साल लग जाएंगे, हर चीज में अलग अलग। तो हर मुद्दा इंपॉर्टेंट है, बस आप किस तरह से कहते हो, किस तरह से बात लोगों तक पहुंचती है और सही पहुंचती भी है यानी वो जरूरी है आई थिंक। ओके, तो सुमित, हाउ डू यू पर्सनली सी द रोल ऑफ सिनेमा in starting conversations about religion, identity and coexistence in society? मैं कोएग्जिस्टेंस इन सोसाइटी, यार मैं ना सच बता रहा हूँ, मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसीलिए शोबिज या फिर एंटरटेनमेंट नाम रखा गया है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जहाँ पर मुझे एज एन ऑडियंस मुझे एनिमल मूवी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट बिजनेस ही इसीलिए कि एंटरटेनमेंट की तरह देखो। ज्यादा मतलब ये नहीं हो सकता कि घर से आप निकल रहे हो कि कुछ सीख के आ रहा हूँ मैं इसलिए फिल्म देखने जा रहा हूँ, ये नहीं हो सकता है। स्कूल से आप घर से आप निकलते हो स्कूल जाने के लिए, कुछ सीख के आ रहा हूँ या ट्यूशन जाने के लिए। एंटरटेनमेंट जब नाम ही वो दे दिया तो आप जा रहे हो यार 2 घंटे 2.5 घंटे, वैसे ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, 2-2.5 घंटे अपना अच्छा एंजॉय करो, बाहर आओ, हाँ यार अच्छा था बढ़िया था, फिर अपनी लाइफ में बहुत टेंशन वैसे ही है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है, मैं उस थ्योरी में ज्यादा बिलीव करता हूँ। Okay. Yeah. So, okay. When a film deals with topics related to faith, it can be interpreted in many ways by different communities. Do you think filmmakers and actors carry a responsibility to balance storytelling with social harmony? No, I don't think so. Again, I don't think so. क्रिएटिविटी नाम ही इसीलिए है कि आपको जो लगे आप अपनी तरह से कह सकते हैं, वरना फिर क्रिएटिव लोग कहाँ से कहलाएंगे? फिर तो एक 9 to 5 जॉब ही कर लेंगे, जहां ऊपर से वो ऑर्डर आता है वैसे कर लो आप। तो क्रिएटिविटी बोलते ही शायद इसीलिए है कि जो आपको उस टाइम पे लग रहा है, आपको ठीक है ऐसा बनाने का मन है, आप बनाओ। अब वो लोगों के ऊपर है, उनको नहीं देखना तो मत देखो, देखना है तो देखो। मुझे पर्सनली ये फील होता है। आप सेफ नहीं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सेफ आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एज एन ऑडियंस देखता ही वैसे हूँ। कभी मेरे साथ पर्सनली ये नहीं हुआ, हाँ ये जब मैं थिएटर से बाहर निकलता हूँ, और आज से नहीं पहले से ही, कि मुझे शायद एक्टिंग पसंद आ जाए कि यार काम बहुत अच्छा किया था, या पूरी फिल्म पसंद आ जाए कि यार मजा आ गया। यही 2 वर्डिक्ट होता है, यार बहुत ही मजा आ गया यार, या मजा नहीं आया। उसके बाद घर आके और 100 काम होते हैं यार, यही थोड़ी सोचता रहूंगा मैं कि उसने वहां ये किया, अब मैं भी अपनी लाइफ में वो चेंज कर दूंगा। मैं पर्सनली ये नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। Okay. In today's world, we often see narratives that divide people along religious lines. From your experience interacting with audiences after the film, Yeah. do you feel cinema can also become a bridge for dialogues between communities like Hindu and Muslim? I don't think so. वो बहुत ही सबका पर्सनल है, अपना अपना। ऐसे I personally don't think so. Okay. When you look at global conflicts today, Yeah. whether in the Middle East or elsewhere, many of them are connected to ideology, politics, or identify. As an artist, as an individual, do you process these events, and what perspective do you think people should keep while discussing such sensitive topics? आजकल क्या हो गया है ना, जहां भी आप बाहर देख रहे हो ना, हर जगह नेगेटिविटी चल रही है मोस्टली। वहां वॉर हो रही है, वहां पे ये हो गया, वहां अब तो बहुत ही ज्यादा पूरा यूएई में जो चल रहा है, ईरान का वो चल रहा है।
तो मेरा पर्सनली मैं ये कहना चाहूंगा, जो मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ, मैं वही चीजें बोलता हूँ जो मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ और बोल दूं हवा में। हाँ। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं 99% कुछ भी देखता ही नहीं हूँ। मैं सुबह उठ के अगर न्यूज खोली तो मुझे पता है कुछ ना कुछ उठते ही ये ही न्यूज मिलने वाली है, तो मैं ये सब कुछ देखता ही नहीं हूँ। मैं न्यूज नहीं पढ़ता हूँ और न्यूज चैनल वगैरह भी बिल्कुल छोड़ दिया है। ट्विटर पे नहीं आता हूँ मैं, क्योंकि ट्विटर पे भी हर जगह 100 में से 90 यही न्यूज है। तो कुछ बहुत 10% चीजें रह गई हैं। पॉजिटिव रहो, अगर रह पाओगे शायद तभी ठीक रह पाओगे, वरना तो फिर दिमाग और चीजों में चलता रहेगा। अपने काम से काम रखें तो ज्यादा बेटर है। करेक्ट, ये सारे क्वेश्चन सोशल मीडिया पे ही हाँ, के लिए स्पेशली a lot of young people form their opinion about society through films and social media. After being part of a film that triggered such intense debates, what message would you want young viewers to take away about understanding different faiths and cultures? मुझे लगता है कि फिल्म ना सोसाइटी फिल्म से नहीं उठाती, फिल्म सोसाइटी से उठाती है। Okay. जो भी अगर कोई क्रिएटिव आदमी कुछ बना रहा है तो एकदम से तो ऊपर से तो थॉट नहीं आ जाएंगे, आसपास ही देखता है। चाहे कोई भी फिल्म हो, आसपास जो उसे एक्सपीरियंस हुआ है वहीं से शायद वो लिखता होगा कि हाँ मैं चलो ऐसा लिखता हूँ, मैंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है या मेरे किसी दोस्त ने किया है। तो मुझे लगता है उल्टा है कि सोसाइटी से फिल्में बनती हैं, फिल्मों से सोसाइटी चेंज नहीं होती। इसलिए वो कहते हैं ना बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स मे बी। हाँ, एक्चुअली ये सबके लिए लागू है, हर फिल्म के लिए लागू है, वरना कहाँ से आएंगी बातें। लिखने के लिए कुछ तो थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपका। If cinema can influence people's thinking, what kind of message would you personally want audiences to take about living together despite different faiths? लिविंग टुगेदर, मैं कहूंगा कि लिव हैप्पीली। आप टुगेदर रहो या फिर अगर दूर रह के भी आप हैप्पीली खुश रह सकते हो ना, वो ज्यादा बेटर है। खुश रहना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी से नहीं बनती ना तो बोल दो और दूरी बना लो, बट खुश रहो, ये ज्यादा बेटर है। तो टुगेदरनेस रहे ना रहे, खुश रहना ज्यादा जरूरी है। आपने आई थिंक इंटरव्यू स्टार्ट होते वक्त ही क्या बोला था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ये है वो है, अभी कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट, सही कह रहे हो। Okay, after the Kerala story, a lot of people debated whether films like this reveal uncomfortable truths or deepen divisions. From your experience, do you think cinema should focus on showing reality as it is, even if it creates controversy? हाँ, सिनेमा है यार, वही ना, सिनेमा नाम है। जैसे मतलब कंट्रोवर्सी किसी भी चीज पे हो सकती है आज के टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है। नाम से लेके एक डायलॉग से लेके, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। कंट्रोवर्सी किसी भी तरह से कोई भी कर सकता है। तो अपनी तरफ से जो आपको ठीक लगे वो बनाओ, और वो सब बहुत बाद की बातें हैं। वो शायद जब लिखते हैं या फिर जब शूट करते हैं, लोग सोचते भी नहीं है कि ये कंट्रोवर्शियल होगा। वो आपके हाथ में नहीं है एक्चुअली, जैसे रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। तो हमारा काम है काम करना, वो करते जाओ, बाकी भगवान भरोसे छोड़ो। फिर अगर सलीम कैरेक्टर की बात किया जाए तो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करने के लिए आप कोई ऐसे इंसान से मिले थे जो पर्टिकुलर उस कैरेक्टर को आपको प्रॉपर्ली समझा सकते हैं कैसे है? नहीं, मुझे लगता है कि वो लिखा हुआ ही बहुत है उस टाइम पे, क्योंकि 15-20 दिन 25 दिन मिलते हैं आपको शूट से पहले। तो उस टाइम पे वो ही अच्छे से हो जाए, वही बड़ी बात है। जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर वही वाली बात है, ध्यान फिर दो चीजों में और होगा, ये हो रहा है वो हो रहा है। इसलिए स्क्रिप्ट पे ही लगे रहो 25 दिन अच्छे से। अगर वो करोगे ना, आप अच्छे से सुनोगे सामने वाले एक्टर को, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहोगे, काम हो जाता है। इतना भी ये नहीं है कि हर चीज में रिसर्च की जरूरत नहीं होती। डीएम में कुछ गालियां पड़ी थी सलीम को? सब ज्यादातर अभी 1 वीक से तो चेक नहीं किया है मैंने, बट पॉजिटिव नेगेटिव वो चलता रहता है। पर मैं पर्सनली इफेक्ट नहीं होने देता अपने आप को। ठीक है, जिसका जो मन करे वो। ओवरऑल उल्का के साथ किस तरह से पूरा एक्सपीरियंस शूट करना? मैं लकी भी हूँ इस मामले में कि उल्का जैसी को एक्टर मिली मुझे, और क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सीन थे। तो उसके लिए को एक्टर का सपोर्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना एक सेकंड लगता है अनकंफर्टेबल होने में किसी को, और लड़की को खासकर। तो एक बहुत ही हमारे बीच दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, और समझते हैं एक दूसरे को। वो कट होते ही दोनों समझते हैं कि ये सीन था, बैक टू कि हाँ दोस्त हैं और ये जरूरी था। तो वो हाँ, वो बाई चांस रीडिंग इतनी अच्छी हुई ना पहले, तो वो एक हमारे बीच में इतनी बार मिले पहले, तो एक वो बन गया था, रेपो बन गया था। तो शूट पे प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई बाई चांस। द केरला स्टोरी 2 इतना बड़ा हिट देने के बाद आपका अपकमिंग क्या प्लान है प्रोजेक्ट्स को लेकर? हाँ जी, अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक मनोज बाजपेयी सर के साथ फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स की, होपफुली अप्रैल मई तक आ जाएगी।
उसमें तो नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है ना? नहीं 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 आगे जो 4 प्रोजेक्ट आने वाले किसी में भी नेगेटिव नहीं है, वो सब पॉजिटिव है। तो कम से कम ये भी मेरे लिए वो है कि हाँ, उसमें नवाज सर के साथ एक शो आ रहा है, वो भी फुल इमोशनल कैरेक्टर है, और अनुराग कश्यप सर की बंदर आ रही है फिल्म, उसमें एक छोटा सा पार्ट किया है मैंने, और एक कॉमेडी फिल्म आ रही है, वो फुल ऑन कॉमेडी है, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि, तो बढ़िया सब मस्त मौला कैरेक्टर है। तो आपको पर्सनली कैसे टाइप का कैरेक्टर प्ले करना पसंद है? यार जिसमें चैलेंज मिले ना, बस वो जिसमें चैलेंज मिले, चाहे नेगेटिव हो या, अगेन मैं ये कहूंगा नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं है, एज एन एक्टर ये तो हमारा काम है, बल्कि नेगेटिव में कई बार आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है कि आपको थॉट प्रोसेस पूरा चेंज करना पड़ता है, बट कुछ भी एज फार एज रोल इज चैलेंजिंग ना, आपको जो दिया जाए वो बेस्ट है, बस देते रहो काम और करवाते रहो, यही वो है। Correct. So before ending this conversation, I would really love you to tell your audience about सलीम और सुमित का डिफरेंस, जो आई एम श्योर जैसे आपने कहा कि डीएम में काफी गालियां भी मिल रहा होगा, हाँ जी, तो हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे आप नहीं, सारे? मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद इंटरव्यू से थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं ऐसा नहीं हूं, और वो हमारी जॉब होती है, एज एन एक्टर हम काम करते हैं। आप सलीम को गालियां दीजिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अच्छा फीडबैक होगा आपकी तरफ से। जितनी ज्यादा गालियां मिलेंगी मुझे एज एन एक्टर उतना ही अच्छा लगेगा कि मेरे काम को गालियां मिल रही हैं। तो यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।